हमारे इस्कॉन में काफ़ी सीरियस डिवोटीज़ भी हैं जो कि अपना भक्ति में पूर्ण प्रयास लगाते हैं, पर फिर भी देखा गया है कि वो उनके मन में ये रह जाता है कि वो एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा एक एडवाइस बताइए कि वो डिवोटीज़ भी एडवांस कर सकें स्पिरिचुअली। हाँ, काफ़ी अच्छे डिवोटीज़ हैं इस्कॉन में और काफ़ी सीरियस डिवोटीज़ हैं, वो तो है ही। बट फिर भी ये तो FAQ है, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ हम जी। एडवांस नहीं कर पा रहे। अगर एक एडवाइस पूछी जाए तो महाप्रभु ने एडवाइस दी है, मैं क्या एडवाइस दूंगा। हाँ जी। और वो है शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, तृणादपि सुनीचेना तरोरेवा सहिष्णु नाम अमान न मान देना कीर्तन सदा हरि। हाँ जी। मगर क्वेश्चन ये है कि ये श्लोक कितने लोगों को समझ आया है। ये तो काफ़ी मंदिरों में डेली हम मॉर्निंग में रिसाइट करते ही हैं, तो डिवोटीज तो प्रयास करते ही हैं अपना ये तो फॉलो करने का। इसमें कुछ गहराई है क्या? वेल, गहराई ये है कि कीर्तनया सदा हरि, सदा बोला है ना। हाँ जी। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सदैव कीर्तन होगा, तो आपका कीर्तन रुकेगा नहीं या ऊपर नीचे नहीं जाएगा और आपकी एडवांसमेंट होगी। तो डिवोटीज़ की एडवांसमेंट इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि वो फार्मूला सही से अप्लाई नहीं कर रहे होते। अच्छा। यही कंक्लूजन है, वरना सदा कीर्तन हरि नहीं होगा। वरना बोलते रहते हैं कि हमारा माइंड डिस्टर्ब आता है, कभी कुछ हो जाता है, सदा नहीं चला ना, इंटरप्ट हो रहा है ना। तो इसका मीनिंग डीप में समझना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बताइए। वेल, जनरली लोग तो ये समझते हैं कि तृणादपि सुनीचे ना मतलब दीनता, तृण से भी अपने आप को नीचे मानना, हाँ जी। दीन होना है नहीं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और तरोरेवा सहिष्णु नाम की पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णुता होना। हाँ जी। अमान है ना मान देना, कि मान एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करना, दूसरों को मान देना। अगर इस कॉन्शियसनेस में है हम, इस चेतना में है, तो महाप्रभु कह रहे हैं सदा कीर्तन हारी। बट पॉइंट ये है कि दीनता क्या है, हाँ जी। तृण से भी दीन होना, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। या पेड़ से भी सहन शक्ति ज़्यादा होना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए डीप में। तो अब दीनता क्या है? वेल, लोग पहले एक एक करके हम समझेंगे। तो दीनता क्या है? दीनता लोग समझते हैं डिवोटीज़ की दीनता एक व्यवहारिक स्तर पे दीनता होती है नहीं, कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरे के सामने झुकना। एक्सटर्नल मतलब जो हम हाँ, एक्सटर्नल, शरीर से जो हम हाँ, जो हम सोचते दिखाते हैं, वो एक लेवल की दीनता है। ठीक है, उसको व्यवहारिक दीनता कहेंगे। ठीक है, नॉट बैड। बट और भी डीपर लेवल है। इनफैक्ट व्यवहारिक दीनता तो महाप्रभु बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि व्यवहारिक दीनता तो एक्सपेक्टेड है, वो देखिए इंसान के पास होनी चाहिए नहीं। हाँ जी। एक सही से बोलना बड़ों से, उनकी बात मानना, सामने झुकना, वो तो एक नॉर्मल मॉरल इंस्ट्रक्शन है। स्पिरिचुअल क्या है? तो दिनादपि सुनीचना के कई मतलब बताए, कई लेवल्स में मतलब बताए। अच्छा। तो एक लेवल है, अब डीपर लेवल्स हो सकते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। अब एक लेवल है त्रिनादपि सुनीचना का मतलब कि भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे एब्सोल्यूट सबमिशन टू एब्सोल्यूट ट्रुथ। अच्छा। तो उसका मतलब है कि भगवान की बात को एज इट इज मानना दीनता है। अच्छा। भगवान ने कह दिया सेंस कंट्रोल करना है तो करना है। भगवान ने कह दिया कि फॉर एग्जांपल ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं डीटी वर्शिप के, जो करने हैं, जो भगवान कह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो गीता में जो इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मतलब बेस्ट करने को ट्राई करते हैं, वो दीनता है नहीं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे आइडियाज स्मार्ट नहीं है, भगवान के आइडियाज़ परफेक्ट हैं, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। दीनता ही तो हो गई। ठीक है। ओके, दूसरा मतलब है दीनता का, भोग छोड़ना भी दीनता है। अच्छा। और क्या, भोग छोड़ना दीनता ही है। आप वो अगर स्वामी है और सब कुछ उनको बिलोंग करते हैं, हम सेवक है, तो हम उनकी चीज़ कैसे एंजॉय कर ले? अच्छा। हाँ जी। एक सर्वेंट एक मास्टर की चीज़ कैसे एंजॉय कर सकता है?
तो भोग छोड़ना भी दीनता है। आप देख रहे हो बिल्कुल अलग फैसेट्स हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ही अलग है। और Aspect फिर उसके बाद साधना में भी दीनता होती है। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं आत्म अयोग्यता। अच्छा। आत्म अयोग्यता दीनता है। ये समझना कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अयोग्य हूँ। मैं भगवान का नाम लेने के लिए भी अयोग्य हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए भी अयोग्य हूँ, भगवान का प्रसाद लेने के लिए योग्य हूँ, भगवान के वैष्णव का संग लेने के लिए योग्य हूँ। मैं तो पापी हूँ, बट फिर भी भगवान ने कृपा करके मुझे अपना प्रसाद, अपने वैष्णव, अपना नाम, अपना अर्ज विग्रह का दर्शन दिया है कि जिससे मेरा उद्धार हो सके। हाँ जी। है ना। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मेरे पास ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है कि मुझे सब मिल जाए, बिल्कुल ठीक। मगर भगवान ने अपनी अनुकंपा से दिया। तो आत्म अयोग्यता, इसको भी दीनता कहते हैं। तो जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें चैंटिंग करने को मिल रहा है, वरना वैसे देखा जाए तो हमें क्यों मिलेगा, हम तो इतने घटिया हैं। जिसको धर्म की परिभाषा भी नहीं आती। प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि जिसने धर्म शब्द सुना भी नहीं है, जो हम लोग हैं, जिसने मतलब जो हम लोग हैं, तो ऐसे लोगों के पास क्या क्रेडिट है कि वो भगवान का प्रसाद उसको किस्मत में मिल जाए, नहीं, या वैष्णवों का संग मिल जाए। उसके लिए तो महान पुण्य, महान सुकृतियाँ चाहिए होती हैं, मगर हमारी तो नील है, जीरो है, बल्कि हम तो माइनस में हैं। बट फिर भी भगवान ने अपनी अनुकंपा से दिया। इसको भी दीनता कहेंगे, है नहीं, आत्मयोग्यता। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सारे दीनता का मतलब है, डीपर मतलब। जब हम इसको फॉलो करेंगे तब हम त्रिनादपि सुनीचे ना होंगे। इनफैक्ट एक्चुअली चौथा मतलब भी है। अच्छा। वो चौथा मतलब है कि चौथा मतलब यहाँ पे कह सकते हो, वैसे तो तीन ही ठीक है। वो चौथा मतलब मैं बाद में लूँगा, एंड में बताऊँगा। अच्छा, और किसी ठीक है। ओके। उसके बाद तरोरे बसहिष्णु नाम। हाँ जी। तो मतलब टॉलरेशन होना, है नहीं, मतलब टॉलरेट क्या करना। अब क्वेश्चन है क्या करना। अभी आप लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि भूख प्यास टॉलरेट करना। हाँ जी। व्रत में तुम बहुत टॉलरेट कर रहे हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम शरीर के स्तर पे तो शरीर के स्तर पे ही सोचते हैं। हाँ जी। हाँ, टॉलरेट करना, हाँ भूख प्यास टॉलरेट करना, क्योंकि शरीर के स्तर पे। जैसे तो एक बिजनेसमैन से अगर आप बात कर रहे होगे और आप बोलो कि भक्ति में मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वर्ड सुनते ही उसके माइंड में पैसे घूमेंगे, क्योंकि उसका लिंक है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही टॉलरेट करना है, ओके, उसका इमीडिएटली कनेक्शन शरीर से हो जाएगा। वो टॉलरेशन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। टॉलरेशन की बात कर रहे हैं कि सेवा में जो सुख दुख आएगा उसको टॉलरेट करना। अच्छा। हाँ, तो सेवा जब हम करते हैं, जब कोई रिस्पॉन्सिबल सर्विस लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल सर्विस, उसको करने में प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं, तो उसको सहन करना पड़ेगा आपको उस सेवा को पूरी करने के लिए, वरना प्रॉब्लम आएंगे, भाग जाओगे आप। इसलिए तरोरे बसहिष्णु नाम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है। एक रिस्पॉन्सिबल सर्विस जब की जाती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम डर के मारे उन प्रॉब्लम से छोड़ के नहीं भागते, यानी कि अपनी सेवा कंप्लीट करते हैं। 99% लोग छोड़ के भाग जाते हैं डर के। हाँ जी, हाँ जी। और मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे आती है? मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स डिवोटीज से आती है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि डिवोटीज कुछ ऐसे होते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यार डिवोटी से प्रॉब्लम हो रही है और ये पीछे हो जाते हैं, नहीं। तो इसका मतलब है उनमें वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तरोरे बसहिष्णु नाम। तो ये एक मतलब है तरोरे बसहिष्णु नाम का, कि जो भी प्रॉब्लम है सेवा में, उसको सहन करते हुए सेवा को पूरी करो, तब वो मतलब है। तो उसका मतलब है। और दूसरा मतलब है तरोरे बसहिष्णु नाम का कि क्षमा करना। हाँ जी। कहने का मतलब है अगर किसी ने गलती की तो उसको क्षमा कर देना। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ जी,
तो उसको फॉरगिव कर देना। या दूसरे शब्दों में उसका मतलब है कि आप किसी को ब्लेम नहीं दे रहे। अच्छा। तरोरे वसहिष्णु नाम। आपकी लाइफ में जो भी कुछ आ रहा है, प्रॉब्लम, जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, कोई निंदा कर रहा है आपकी, तो वो ब्लेम वर्दी नहीं है, आपके खुद के अपने कर्मों से हो रहा है ऐसा, या भगवान ही आपकी लाइफ में प्लान कर रहे हैं। तो फिर आप तरोरे पर सहिष्णु नाम हो जाओगे, आप सब कुछ सहन कर जाओगे। आप ब्लेम करते रहोगे तो सहन नहीं कर पाओगे। उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है, सहन नहीं कर पाओगे आप। भाई जब मैंने ही किया है, मेरे ऊपर ही आ रहा है मेरा किया कराया काम, पिछले जन्मों के कर्म, तो ठीक है, आप सहन करता हूँ, मैं सेवा करता रहता हूँ। तो ब्लेम नहीं करना भी तरोरे पर सहिष्णु नाम। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। यही है। तो भाई ये डीपर पॉइंट्स हैं जो हमें कृष्णा कॉन्शियस में डीप जाने के लिए मजबूर करते हैं, हेल्प करते हैं। बल्कि दूसरों के दोष देखकर ही हम डिस्टर्ब होते हैं, हाँ, यही होता है। सर्विस में स्पेशली। तो उसके दोष, उसके मतलब दोष है, मतलब अगर उसने आपके लिए कुछ कर दिया हाँ जी। अगेंस्ट, तो वो ब्लेम वर्दी नहीं है, उसको ब्लेम मत दो। बल्कि एक्चुअली भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे कि नोबडी कैन चीट यू अनलेस यू चीट योरसेल्फ। अच्छा। जब तक आप अपने आप को धोखा नहीं दोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको धोखा नहीं दे सकती, है नहीं। सो ये पॉइंट है। और फिर माने ना मान देना, कि खुद मान एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरे को मान देना। इसका मतलब क्या है? वैसे डिवोटीज को ये नहीं पता कि खुद मान स्वीकार नहीं करने का मतलब क्या होता है। अच्छा। क्योंकि भाई ऐसे मान लीजिए आप किसी की प्रेस करो इस्कॉन में, कहते नहीं प्रभु जी मैं तो प्रेस वर्दी नहीं हूँ, है नहीं। हाँ जी। हाँ जी। मगर ये तो बहुत सुपरफिशियल मतलब है, ठीक है। हाँ जी। बट महाप्रभु ये नहीं कह रहे। सिर्फ अमानिना का मतलब है कि आत्मनिंदा करना। अच्छा, एक्टिवली। हाँ, अपने को मान नहीं देना, मतलब अपनी निंदा करना। तभी तो मान नहीं दे रहे। हाँ जी। जब अपमान करोगे तभी तो पता लगेगा मान नहीं दे रहे। हाँ जी। हाँ। वरना तो चलो वैसे सपोज कोई व्यक्ति है, अब मैं कहूँ कि भैया मैं आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, नहीं करता, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे उसके अगेंस्ट? इसका मतलब आप करते हो, है नहीं बोलना करने के सेंस में आ जाएगा। अच्छा। तो अगर आप कोई भी डिवोटी अपनी आत्मनिंदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपने आप को अभी भी मान दे रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा अपनी निंदा करना। तो ये आत्मनिंदा, मान नहीं देना, ये विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कमेंट्री में एक भक्ति सिंधु बिंदु की। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा इंसाइट मिली उसमें। और डिवोटीज यही कर रहे हैं। आप देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कर रहे हैं, आत्मनिंदा ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। जगाए मदाए मुँह से पापिष्ट पूरे शेरा लगु है, मुँह से लगेष्ट पूरे शेरा कीट होए मुँह से। मैं तो नाली के कीड़े से भी घटिया हूँ, जगाए मदाए से भी पापी हूँ। और भक्ति ठाकुर गोपीनाथ ममा ने सुनो विषय दुर्जना, आत्मनिंदा ही तो कर रहे हैं। तो आत्मनिंदा करना कि मैं घटिया हूँ, मैं बेकार हूँ, अपने अंदर ही अंदर मैंने अनाउंसिंग कर रहे पब्लिक में। हाँ जी। और मान देना, अब आप आत्मनिंदा करते रहोगे तो डिप्रेशन हो जाएगी। तो वे कह रहे हैं माने ना मान देना, लिंक्ड है। किसको मान देना? भगवान को मान देना। अच्छा, वो कैसे? हाँ, भगवान को ग्लोरीफाई करके उनको मान देना। अच्छा, यहाँ कृष्णा आप महान है, आप सो कॉल्ड उनकी ग्लोरिफिकेशन, आप महान है, आप हैंडसम है, आप दक्ष हैं, मान देना ही तो हो गया। और भगवान के डिवोटीज को मान देना। हाँ जी। हाँ जी। और डिवोटीज को मान देने का मतलब क्या है? क्या है मतलब कि सिर्फ व्यवहारिक स्तर पे है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, वो तो चलो करना ही है। हाँ जी। यहाँ पे मान देने का मतलब है कि भक्तों के लिए कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्या कहने का मतलब है कि उनकी हम हेल्प करें कि वो भगवान की सेवा में और प्रवीण हो। अच्छा। और जब भगवान की सेवा में प्रवीण होंगे तो भगवान की नज़रों में उनका मान बढ़ेगा। अच्छा, भगवान की नज़रों में, ये तो बिल्कुल ही अलग एंगल है। हम मान देंगे, क्या करेंगे? हम क्या महान है जो हम उनको मान दे रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, हम तो चलो हम चाहते हैं भगवान की नज़रों में मान बढ़े ना। हमारे मान देने की क्या वैल्यू है बताओ? हाँ जी। अगर आप खुद ही कह रहे हो कि मैं घटिया हूँ और सो एंड से हूँ, तो आपके मान की वैल्यू क्या है? बिल्कुल। हाँ जी।
मान की तब वैल्यू होती है जब महान व्यक्ति मान देता है नहीं? हाँ जी। तो भगवान की नज़रों में मान बढ़ेगा अगर वो अच्छी तरह सेवा करेंगे। भगवान भी क्या भक्त है, ये है माने ना मान देना, तब सदा कीर्तन हरि होगा। अच्छा, ये तो आप हमेशा, एक डिवोटी हमेशा सोचता है कि उस डिवोटी को मैं कैसे सेवा में और बढ़ाऊं, हाँ उसकी सेवा और कैसे अच्छी हो। हम्म, ये जो थॉट है वो ही मान देना हो, और फिर उसकी हेल्प करता है, वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। भगवान तब सदा कीर्तन नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा आपने डेप्थ में पूरा गहराई से बताया, जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ डेफिनेटली। थोड़ा सा एक प्रश्न था कि अगर हम अपने आप को हमेशा दीन मानते हुए या अयोग्य मानते हुए या अपना आप को ना मान नहीं दे रहे हैं हम, तो ये कहीं एक भक्त मतलब डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा कि मैंने बताया मतलब तो माने ना मान देना, तो उससे मतलब उससे अब कुछ नहीं वो होगा। खुद को तो मतलब खुद को तो नीचे नीचे ही रख रहा है, नीचे ही रख रहा है। तो मगर वो भक्ति में सोच कर आया था कि मैं नहीं भगवान के नहीं, लिए कुछ करके दिखाऊंगा, वो भी एक फीलिंग है उसमें। और यहाँ वो कह रहा है कि मैं कुछ अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अपने आप को हाँ मान भी नहीं दूंगा। तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ ये बात सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो, बट भगवान को भी मान दे रहा है हाँ जी। कि भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप मुझसे करवा सकते हैं। नहीं, भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डिवोटी कहता है कि भगवान मैं तो नहीं कर सकता, हाँ जी। मगर आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप करिए और मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा इसका मतलब ये है कि भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, अच्छा और आप मेरे को आप अपनी कृपा दीजिए कि जब मैं सेवा करूं तो आप प्लीज़ उसको स्वीकार करके उसको फलित करिए। तो फिर हो जाता है, फिर हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कैसे करूं, क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मैं फिर भी ट्राई करूंगा, अच्छा। मैं फिर भी ट्राई करूंगा अपना बेस्ट, है नहीं? हाँ जी। और अगर भगवान कृपा करेंगे तो मुझे शक्ति देंगे करने की। हाँ जी। तो उसमें हमेशा याद रहेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान की शक्ति से कर रहा हूँ, अपनी शक्ति से नहीं कर रहा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है समझना। तो एक भक्त के अंदर अगर कुछ भी गुण है। और जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे हैं, अच्छा, है नहीं? हाँ जी, भगवान ही आइडियाज दे रहे हैं। हाँ, वरना आप सोचो कि मैं करना तो मैं वो करना तो आपके अपने आइडिया, हम्म, भगवान ही आइडियाज़ दे रहे हैं करने के लिए। अच्छा। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा दीन ही रहता है उसमें। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल लग रहा है काफ़ी, और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इससे भक्तों को ज़रूर डेफिनेटली हेल्प होगी। और एक सबसे बड़ी बात है, कहीं पर भी चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, इसको अपने जीवन में फिर भी अप्लाई कर सकते हैं ये। हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ये तो जी। यूनिवर्सल चीज़ है। हाँ जी। हाँ जी। आप गृहस्थ हो, मंदिर में हो, फुल टाइम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, हाँ जी। हाँ जी। है नहीं? चेतना का एक स्तर है, एक सोचने का ढंग है, हाँ जी। तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो ये जो गुण हैं कि ऐसा हम सोच पाएँ, तो ये गुण लाने के लिए कुछ हमें कुछ मतलब ऐसे थॉट्स हम में कैसे आएँ? ये तो हमने सुन लिया, ये बात पर ये अंदर से कैसे आएँगे ये थॉट्स, इसके लिए कुछ बताइए। हाँ, क्या थॉट्स कैसे हैं? आप यहाँ पे गाड़ी अटकी हुई है नहीं, हाँ जी। डिफाइन तो मैंने कर दिया मगर भूल जाते हैं। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन तो है पर उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। ये तो है ही, इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके माया को कोई नहीं धोखा चौंका नहीं सकता केवल। हाँ जी। बट स्टार्टिंग है इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, बिल्कुल। पता ही नहीं होगा तो फर्स्ट कुछ स्टेप तो यही है। फर्स्ट स्टेप तो यही है। हाँ जी। अब इसको लाना कैसे है, उसमें भी एक सीक्रेट है। हाँ जी। अब ये है कि इसको लाने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे हाँ जी। और भगवान में ये गुण ढूंढेंगे हाँ जी। और भगवान में जो गुण है उसकी प्रशंसा करेंगे, अच्छा। तो ये गुण हमारे में अपने आप आ जाएंगे। अच्छा। ये भक्ति का तरीका है, और वो इसलिए है क्योंकि हम डिवोटी हैं ना। हाँ जी। हमारे हमारे हीरो तो कृष्ण ही है। बिल्कुल।
तो जो हमारे आइडियल हैं, जो हीरो हैं, जो उनमें क्वालिटीज़ होंगी वो हमारे में भी आ जाएंगी, कि हम चिंतन तो उनका ही कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो भगवान में इन्हीं क्वालिटीज़ को देखो, भगवान की दीनता, हम्म, भगवान की सहन शक्ति, हाँ जी, भगवान का मान देना, माने ना मान देना, अपने भक्तों को मान देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो जब आप इसमें ध्यान लगाओगे, आप में अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, वही चीज़ हम भगवान के गुणों में ढूंढें। हाँ, इसलिए शास्त्रों में लिखा है आप भक्ति करोगे अपने आप ये गुण आएंगे। बट पॉइंट ये है कि वो भक्ति तो बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्पेसिफिक चीज़ है कि वही गुण आप भगवान में देखो, आप में आने लगेंगे। मतलब उस दृष्टि से हम शास्त्रों को पढ़ें और उस दृष्टि से भगवान की लीलाओं को समझें हाँ कि हमें वो गुण हमारे भी जीवन में आए। ये प्रेरणा हम भगवान के जीवन से ही लें। हाँ, प्रेरणा भगवान के। तो इसलिए जितना भगवान को ग्लोरीफाई करते रहोगे, भगवान के पास टाइम्स पढ़ोगे, उनको ग्लोरीफाई करोगे, उनके गुणों को ग्लोरीफाई करोगे, वो गुण आप में आ जाएंगे ही। अच्छा, इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा बुक हाँ, डेली कृष्णा पढ़ो। बुक डेली पढ़ो, बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो नहीं आएगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तरीका। ये तो बहुत अच्छी इंसाइट है और बहुत हेल्पफुल है और प्रैक्टिकल है आजकल के लिए और यूज़फुल आपने टिप दिया। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय।